हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान की पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न अब तक जो राजस्थान पशु परिचय एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। और दोस्तों आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस क्लास के ये जो हम मॉडल पेपर कर रहे हैं यह 2022 के अंदर जो पशु परिचय एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम देख रहे हैं। तो इन प्रश्नों को देख कर के आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 100 तक के प्रश्न पूर्व की क्लासेज में कर चुके हैं। लगभग ये पूरा पेपर हम कवर कर चुके हैं और इसके 20 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 101 है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर जो पार्ट बी होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है तो इसे किसके रूप में किससे स्थानांतरित किया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं पूछना, ऑप्शन 2 परिवहन, ऑप्शन 3 संचार, ऑप्शन 4 अवलोकन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है यह है संचार के माध्यम से। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस पेपर के अंदर ज़्यादातर हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें से रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगर आप पशु परिचय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है। तो इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 है को संयुक्त रूप से यहाँ पर रिक्त स्थान है तो को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए किससे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं कंपनी को, सहकारी समिति को, व्यापार को या फिर फार्म कंपनी को। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा यह सहकारी समिति को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 103 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है तो यह पर रिक्त स्थान है के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 ऑडियो एड्स, ऑप्शन 2 विजुअल एड्स, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 है टेलीफोन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन 1 है ऑडियो एड्स। ठीक है। संदेश को पढ़ा या देखा जा सकता है वह ऑडियो एड्स के माध्यम से इसे देखा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है तो ये आपको अवश्य ही आता होगा। ठीक है। तो लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है। तो देखिए लोगों के अंदर
जागरूकता पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? तो देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी प्रदान करनी है, किसी को उसके चीज़ के बारे में बताना है, तो आपको क्या करना होगा? पोस्टर तैयार करना होगा। ठीक है, हर स्थान पर पोस्टर लगाना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोस्टर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है। तो ये भी रिक्त स्थान के रूप में है। तो इस पेपर के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में पूछे गए थे पिछले वर्ष 2022 के अंदर। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक विधि है। तो ये कौन सी विधि है? तो इसके ऑप्शन है समूह संपर्क विधि, ऑप्शन 2 समूह बैठक, ऑप्शन 3 लघु समूह प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 है परिणाम प्रदर्शन। तो इन चारों ऑप्शन में से अपने विशिष्ट या श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की जो एक विधि है, ये विधि है परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, उस परिणाम के बारे में बताना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 106। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य या दृश्य माध्यम है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है? तो देखिए ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक या श्रव्य दृश्य माध्यम है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रेडियो, ऑप्शन 2 टेलीविज़न, ऑप्शन 3 टेलीफोन, ऑप्शन 4 कैलकुलेटर। ठीक है, यानी कि गणना यंत्र। तो इन चारों ऑप्शन में से वह इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य माध्यम जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है, यह है टेलीविज़न। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 107, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किस जानवर में रुपेन आमाशय नहीं होता है? तो देखिए ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अंदर रुपेन आमाशय नहीं होता है? ठीक है, रुपेन या आमाशय नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन हैं गाय, ऑप्शन 2 सुअर, ऑप्शन 3 भेड़, ऑप्शन 4 भैंस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह जानवर जिसके अंदर रुमेन या आमाशय नहीं होता है, यह जानवर है सुअर। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी को आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय संरचना है। तो देखिए बहुत ही ये जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। तो आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय संरचना है, ये कितने प्रकार की स्तरीय संरचना है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 6। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में 3 स्तरीय संरचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 109, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बकरी, यहाँ पर रिक्त स्थान है जीनस जाति से संबंधित है। तो बकरी कौन सी जीनस जाति से संबंधित है? इसके ऑप्शन ओविस एरिस, ऑप्शन 2 केप्रा हिरकस, ऑप्शन 3 बोस टोरस, ऑप्शन 4 गोलस डोमेस्टिकस। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो, तो देखिए बकरी केप्रा हिरकस जीनस जाति से संबंधित है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्रा हिरकस। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो रिक्त स्थान के रूप में प्रश्न है। ठीक है, को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित उत्तक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीकी अनुप्रयोग के प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 जैव प्रौद्योगिकी को, ऑप्शन 2 जीन इंजीनियरिंग को, ऑप्शन 3 जैव सांख्यिकी को, ऑप्शन 4 है जीन संपादन को। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जैव प्रौद्योगिकी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए ये जो पेपर है 2022 का पेपर था, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों में से हमने अब तक लगभग 110 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है, 110 क्वेश्चन हमने अब तक कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम या फिर बीएसटीसी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।